हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे एसएपी वेब के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज होता है, असाइनमेंट होता है, पर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ऑपरेटर्स लाए हैं जिस ऑपरेटर का यूज मैक्सिमम आप कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स का यूज आप देखोगे 99% नहीं होता, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो हमने क्या किया, वैसे सिलेक्टेड ऑपरेटर्स लाए हैं जिसका यूज वेब के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल देखने के लिए हम एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे AC38 करते हैं। यहाँ पे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे हम डेटा डिक्लेयर कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज हमने एक डेटा ले लिया LV EMT, इसमें हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। हमें यहाँ पे 200 स्टोर कर दे रहे हैं। हमें बस एग्जांपल बनाना है। यहाँ पे LV EMT1 EMT2 टाइप int4 वैल्यू हम यहाँ पे इसमें असाइन नहीं करते। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं कोई एरर है क्या है यहाँ पे। इंट, अच्छा सपोज, चलो कोई नहीं, हम इसको इंटीजर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर देखने वाले। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे एंड और एक होता है हमारा नॉट। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं एंड का यूज। अब एंड का यूज हम देखते हैं। एंड के यूज में हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, LV अमाउंट। आप यहाँ पे इक्वल टू चेक करो, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। साथ में आपको यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिंपल सा दोनों ऑपरेटर यहाँ पे साथ में ही काम करता है। LV अमाउंट इक्वल टू, अगर सपोज आप चेक करा रहे हो 200 एंड आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हो कि LV अमाउंट 1 इक्वल टू 100, तो यहाँ पे एक राइट स्टेटमेंट है। एल्स एक राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एंड इफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा वो हो गया। सिंटेक्स चेक किया हमने, पास हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड में क्या लगाया था कि LV अमाउंट 200 है। यहाँ पे 100 है। यहाँ पे अगर आप इसको अगर आप 150 कर रहे हो, यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, सिंपल सा एंड का मतलब है कि बोथ कंडीशन आर ट्रू। आपका एक कंडीशन भी सही हो, एक कंडीशन भी सही हो, तब आपका यहाँ पे पास प्रिंट करे। अगर दोनों में से एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन अगर आपका यहाँ पे फेल कर रहा है, तो यहाँ पे फेल प्रिंट करे। तो यहाँ पे हमने अगर 150 किया तो एक कंडीशन हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अब फेल प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एंड के कंडीशन में बोथ कंडीशन आर ट्रू, उसी टाइप से अगर आप यहाँ पे और का कंडीशन लगाओगे, तो और में है कि दो कंडीशन आपने लगाया, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया, सपोज हो सकता है LV अमाउंट इक्वल टू 200 मिल गया, फिर भी कंडीशन ट्रू है। अगर LV अमाउंट 1 इक्वल टू 150 मिल गया, फिर भी कंडीशन ट्रू है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, तो आपका यहाँ पे पास प्रिंट करेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा, तभी ये फेल प्रिंट करने जाएगा।
अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो आपका ये पास प्रिंट करेगा। सिंपल सा अगर आप नॉट का यूज देखोगे तो नॉट आपका क्या करेगा कि सपोज आपने यहाँ पे नॉट लगाया, आपको चेक करना है कि एल वी अमाउंट टू नॉट एल वी अमाउंट टू इज इनिशियल। अगर ये इनिशियल नहीं है मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू है तब पास प्रिंट करे, नहीं तो ये फेल प्रिंट करे। यहाँ पे क्या करेगा, ये फेल प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलवी अमाउंट में कुछ भी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल नहीं है, इसके अंदर कोई वैल्यू आपने पुट कर दिया है। तो सिंपल सा है एंड और नॉट। नॉट का मतलब अगर आपको चेक करा रहे हो कि ये अगर एक कंडीशन नहीं होना चाहिए और दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एंड दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। अब इसी के साथ यहाँ पे हम इसी में देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। रिलेशनल में हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एल वी अमाउंट हमारा इक्वल टू है एल वी अमाउंट 1 के, ये हमारा इक्वल टू का रिलेशनल ऑपरेटर है। यहाँ पे हम इक्वल कंडीशन को चेक करते हैं। एल वी अमाउंट में 200 है, एल वी अमाउंट 1 में 100 है, एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर आप यहाँ पे चेक करा रहे हो कि एल वी अमाउंट 1 ग्रेटर देन, यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि आप यहाँ पे कीवर्ड भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू का आप साइन भी लगा सकते हो, दोनों में से आप, या आपको अगर इक्वल टू लगाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप ओ यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सिंबल यूज करना है तो आप यहाँ पे सिंबल यूज करना है, आप यहाँ पे सिंबल यूज कर सकते हो। अगर एल वी अमाउंट ग्रेटर देन एल वी अमाउंट 1 अगर आपने यहाँ पे चेक किया तो कंडीशन क्या होगा, पास होगा, क्योंकि यहाँ पे एल वी अमाउंट में 200 है, इसके अंदर 100 है, तो अब से पास होगा। आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो, कंडीशन यहाँ पे पास होगा। अगर यही ग्रेटर देन इक्वल टू आपको कीवर्ड के साथ लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, जी और ई, ग्रेटर देन इक्वल टू, जी ई का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। सेम अगर आपको ग्रेटर देन लगाना होगा तो जी टी, ग्रेटर देन। सेम यहाँ अगर हमें लेस देन लगाना होगा तो एल टी, लेस देन। यहाँ पे एल वी अमाउंट जो है वो ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन आपका फेल हो गया। अगर आपको लेस देन इक्वल टू लगाना है तो एल ई। सेम अगर आपको इसी को ऑपरेटर में लगाना होगा तो आप कैसे लगाओगे, आप सिंपल सा ये वाला की यूज करोगे, तो यहाँ पे कंडीशन, अगर इक्वल टू यूज करना है तो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इस टाइप से यूज करोगे, तो कंडीशन यहाँ पे आपका फेल हो गया। मतलब आप यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सपोज यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू यूज करना है तो आप क्या करोगे, इन ई लगा दोगे, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, तो अब ऐसे कि नॉट इक्वल टू है, या तो आप यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा सकते हो नॉट इक्वल टू के लिए, तो भी यहाँ पे आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारा आप जो है यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर बताया एंड और नॉट, फिर मैंने आपको यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर बताया। तो आप इस दोनों ऑपरेटर का यूज अपने प्रोग्राम में बहुत जगह, इफ़ कंडीशन में, या बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप चेक कराने के लिए इसका यूज कर सकते हो आप।